कुछ बोलना चाह रहे हो? देखो, अब मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में बहुत सारी बातें तो हमें पहले से पता है। अब वो सब एक्सपेक्ट मत करिएगा कि यहाँ पूरा फॉर्मूला में लिख रहा हूँ कि साइन इनवर्स का ये होता है, टैन इनवर्स का ये, सब तो हमें पता ही है, ठीक है ना। हमें चेन रूल पता है, ठीक है ना। तो मैं सीधा उन पॉइंट्स पे आता हूँ जहाँ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, ठीक है ना। एनीवेज, पहले स्टार्ट तो लेते हैं। स्टार्ट ले रहे हैं तो देखो, अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है, अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है x का, तो हमने क्या पढ़ा, dy बाई डी एक्स या f डैश एक्स, ठीक है ना। ये क्या डिफाइन हुआ, लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 डेल y बाई डेल एक्स प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है ना, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। अब देखो यहाँ पे कई बार फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, कई बार इनके मल्टीपल टाइप के नोटेशंस भी होते हैं, जैसे dy बाई डी एक्स बोलो, या f डैश एक्स बोलो, या कैपिटल dy बोलो, ठीक है ना, या y डैश बोलो, समटाइम्स y1 भी। हालांकि नोटेशन उतना बड़ा इशू नहीं है, जहाँ ये यूज़ होगा वहाँ बताया जाएगा। यहाँ ठीक है, ये यहाँ y1 का मतलब इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। ऐसे ही हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की बात करें तो पहले तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का फील क्या होता है, क्या फील होता है, इसको हम कहते हैं dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। अरे बात नहीं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को हम कहते हैं dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तक जाने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी फिर वही नोटेशंस की बात करें तो ये f डबल डैश x बोल सकते हैं हम, y डबल डैश बोल सकते हैं, y2 बोल सकते हैं, कैपिटल D स्क्वायर y बोल सकते हैं, सबका मतलब वही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहीं पे मैं बताता हूँ। जैसे ज़रा देखो, मैंने कहा dy बाई डी एक्स अपना डेफिनेशन है लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 और डेल y बाई डेल एक्स, ठीक है ना। अब मैं अगर यहाँ पर इसको चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। डेल y को कहाँ खींच लिया, नीचे। अब सोचो y अगर डेल x अगर 0 की ओर जा रहा है, y x पे डिपेंड कर रहा है, तो डेल x अगर 0 की ओर जा रहा है तो डेल y भी कहाँ जाएगा, 0 की ओर, है ना। तो इसका मतलब आपको ये क्या फील करा रहा है, 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव में ये रेसिप्रोकल रिलेशन रखते हैं, ठीक है। अब यहीं पे मैं मान लो बोलूं क्या कि कहीं मुझे दिख रहा है d2x बाई डी वाई स्क्वायर, तो d2x बाई डी वाई स्क्वायर का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर से क्या रिलेशन होगा, एक बार को ये समझते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो आप देखो, इसको आप पढ़ोगे क्या, इसको आप पढ़ोगे d बाई डी वाई और dx बाई डी वाई, ठीक है। अब मुझे इसको कनेक्ट करना है किससे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर से। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर से कब कनेक्ट होगा, जब हम dy बाई डी एक्स को विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है ना। तो यहां पर देखो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको लिख लिया dy बाई डी एक्स की पावर माइनस, है ना। और अब अगर आप देखिए तो आपको अंदर चेन रूल लगता दिखेगा। चेन रूल क्या, आपको अंदर सबसे पहले फंक्शन दिख रहा है -1, उसका डिफरेंशिएशन करोगे, -1 का डिफरेंशिएशन करोगे और फिर तब अंदर वाले का करोगे। तो सबसे पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन करोगे, और देखो तो पावर का डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, -1 आगे आ गया और dy बाई डी एक्स की पावर, ठीक है ना। और फिर dy बाई डी एक्स का कर देते हैं, क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। बट
ये तो आपने अभी तक विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करा है, जबकि आपको करना था किसके रेस्पेक्ट में। तो अगर आप चेन रूल की समझ रखते हैं तो आपको फिर यहाँ पे अलग से फिर करना पड़ा dx बाई dy। समझ गए क्या? ठीक है, तो इसका मतलब आपको यहाँ से d2x बाई dy स्क्वायर, d2x बाई dy स्क्वायर क्या दिखा आपको? d2x बाई dy स्क्वायर आपको दिखा माइनस, है ना, dy बाई dx, ठीक है ना, और अपॉन सॉरी अरे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ना, माइनस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, और नीचे जाके कितनी 3, है ना। तो ये अब के बाद यूज होगा, है ना। d2x बाई डी वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन dy बाई डी एक्स का होल क्यूब, ठीक है। अब इसका पता है एक मज़ेदार एस्पेक्ट और है। मान लेते हैं कि लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, where g इक्वल्स टू एफ इनवर्स, है ना। मान लेते हैं जी एफ का क्या है, इनवर्स है ना। अब देखना जरा यहां पर अगर मैं बोलता हूं y इक्वल्स टू एफ एक्स है तो x क्या होगा, एफ इनवर्स का, है ना, ठीक है। तो जरा सोचो यहां पर x होगा एफ इनवर्स y, तो इसका मतलब x हो गया जी वाई। कितने लोग बात समझ गए, है ना। तो ये आपको d2x बाई डी वाई स्क्वायर जी के लैंग्वेज में भी कुछ कुछ बात कर रहा है ना। क्या कह रहा है, एक तरीके से ये कह रहा है g डबल डैश y, d2x बाई डी वाई स्क्वायर इज एक्चुअली g डबल डैश y, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप इसके लैंग्वेज में देखो तो ये क्या कह रहा है, g डबल डैश y लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या, माइनस f डबल डैश x और अपॉन, समझ गए। अच्छा एक पुरानी बात याद दिलाता हूं, अपने पास एक पुरानी बात तो थी कि f ऑफ gx जो है वो होगा x, याद है। इस पर हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे, ये बहुत काम की चीज़ है। अब एमओडी घुस गया ना तो ये खूब यूज होगा, ठीक है ना। अब f ऑफ gx इज x और g ऑफ fx इज x, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन के लैंग्वेज में यहाँ दो बातें पता है, एक तो f डैश gx क्या हो जाए 1 अपॉन, और एक g डैश fx इक्वल्स टू 1 बाई एफ डैश, है ना। इनफैक्ट हम इनके हायर डेरिवेटिव तक भी जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हायर डेरिवेटिव तक जाओगे तो ये क्या हो गया, एफ डबल डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, और ये क्या हो गया -1 अपॉन जी डैश एक्स का स्क्वायर, बोलो ना, ठीक है। तो ये एफ डबल डैश एक्स जी एक्स इंटू जी डैश एक्स -1 अपॉन जी डैश एक्स का स्क्वायर और इंटू जी डबल डैश एक्स, ठीक है ना। तो अब देखो तो यहां से आपको ये क्या फील करा रहा है, अगर देखो तो कुछ रिलेट हो रहा है क्या, रिलेट हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट करो तो जी डबल डैश एफ एक्स और इंटू, बल्कि ये वाला ज्यादा अच्छा रिलेट होगा, है ना, जी डबल डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और इधर करोगे तो ये क्या होगा -1 अपॉन इंटू, ये तो अपना डिट्टो टैली कर गया, अरे बोलो ना, मतलब लेफ्ट साइड देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है जी डबल डैश वाई, बोलो, और ये क्या लिखा हुआ ऊपर एफ डबल डैश एक्स और अपॉन एफ डैश एक्स का क्यूब विथ माइनस साइन। तो अगर देखा जाए तो ये गोला और ये गोला बिल्कुल सेम बात कह रहा है, ठीक ना। तो आपको कभी भी इन्वर्टिबल फंक्शन के केस में अगर g डैश एक्स से रिलेटेड चीज है तो या तो ये बचा ले जाएगा या फिर ये बचा ले जाएगा, है ना। और अगर g डबल डैश से रिलेटेड चीज है तो अपने को देखना है कि ये गोला काम आएगा कि ये गोला। क्लैरिटी, ठीक है। जैसे
देखो 1/1 माइनस जी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, एक सेकंड रुकना, वो मतलब रिकॉर्डिंग पॉज था, मैं एक बार वापस ब्रीफ कर दूंगा। रुको, एफ एक्स है एक्स प्लस टेन एक्स, जी है एफ इनवर्स जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1, ए ऑप्शन है अपने पास 1/1 प्लस जी एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, बी ऑप्शन है अपने पास 1/1 माइनस जी एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, सी ऑप्शन है अपने पास 1/2 प्लस जी एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, और डी है नन। एक बार मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग पॉज था, एक बार मैं वापस रिवाइज कर दूं। देखो अपन ने क्या करा, यहाँ पर पहले तो d2x बाई डी वाई स्क्वायर को रिलेट कर लिया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स से। फिर आपको इसी का एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू दिया थ्रू इनवर्स, कि अगर मैं बोल रहा हूँ y इक्वल्स टू एफ एक्स बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन वेयर g है f का इनवर्स, तो वहाँ से हम x को हम f इनवर्स y कहेंगे, इसका मतलब x इज जी वाई, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से आपको दिखाना चाह रहा था कि इन दोनों चीज़ों का तालमेल है, इसका और इसका, है ना। अब उसको और मैं रिलेट करके कहाँ से दिखा रहा हूँ, तो हमने इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए दो बातें पढ़ रखी हैं, एक तो एफ ऑफ जी एक्स इज एक्स और एक जी ऑफ एफ एक्स इज एक्स, जिसमें हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश जी एक्स हो गया अपने पास 1 बाई जी डैश एक्स, जी डैश एफ एक्स हो गया अपने पास 1 बाई एफ डैश एक्स। इसको फर्दर हम अगर एक बार और डिफरेंशिएट करें तो देखो ये गोला यहाँ आ गया और ये वाला गोला यहाँ आ गया। अब इसमें मैंने आपको दिखाया कि देखो ये जो रेड गोला है वो एक्चुअली इसके बराबर है, क्योंकि जी डबल डैश एफ एक्स का मतलब हो गया जी डबल डैश वाई, है ना, और इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विथ माइनस साइन का मतलब हो गया एफ डबल डैश एक्स और अपॉन नीचे डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब मतलब एफ डैश एक्स का क्यूब, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन हमने किया कि लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5, जहाँ जी एफ का इन्वर्स है, तो जी डैश टू क्या, तो जी डैश टू क्या के लिए देखिए हमने इसको यूज़ किया और यहाँ से ऐसा एक्स सोच रहे हैं जिसके लिए कि एफ अपना 2 हो जाए, तो हमने यहाँ 1 रखा, जी डैश एफ 1 हो गया 1/एफ डैश 1, तो जी डैश 2 हो गया 1/3 प्लस 5। अब इसी चीज़ को एक बार और डिफ्रेंशिएट करके x की जगह 1 रखेंगे तो g डबल डैश 2 आ जाएगा अपने पास -26/8 क्यूब, ठीक है। और अब हम इस क्वेश्चन पे हैं, चलो छोड़ो, अब ये दिमाग लगाते हैं कि आखिर g डैश x कैसे आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको देखो दूसरा वाला हेल्प करेगा, ये जो फर्स्ट गोला है ना ये आपको हेल्प कर जाएगा, क्योंकि फर्स्ट गोले में यहाँ देखो g डैश x क्रिएटेड है ना, तो ये जो जी डैश एक्स क्रिएटेड है, तो आप देखो यहाँ पर हम एफ डैश जी एक्स को लिख सकते हैं 1/, तो इसका मतलब देयरफॉर जी डैश एक्स क्या हो गया 1/, एफ डैश जी एक्स, ठीक है। अब देखो जी डैश एक्स हो गया 1/, एफ डैश जी एक्स, और हम यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है एक्स प्लस टेन एक्स, तो एफ डैश एक्स हमें क्या पता है 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखो तो एफ डैश जी एक्स को क्या बोल पाओगे 1/1 प्लस सेक स्क्वायर जी एक्स, ठीक है, 1/1 प्लस सेक स्क्वायर जी एक्स। कितने लोग यहाँ आके रुके हुए है ना। अब लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, सेक स्क्वायर का तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ना। तो मतलब अब हम दिमाग इस पे खर्च करेंगे कि भाई आखिर सेक ऑफ जी एक्स कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। तो सेक ऑफ जी एक्स कहाँ से मिलेगा, तो ज़रा देखो, तो मैं एफ ऑफ जी एक्स को एक्स बोल सकता हूँ ना, ठीक है, तो मैं एफ ऑफ जी एक्स को एक्स बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया जी एक्स प्लस टेन जी एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो आप देखो आप tan gx को क्या बोल पाए, खत्म है कि नहीं। तो यहाँ पर आप ये जो सेक स्क्वायर gx है इसको क्या लिख लिए 1 प्लस tan स्क्वायर gx, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और प्लस tan स्क्वायर gx का मतलब क्या हो गया x माइनस जी एक्स का होल स्क्वायर।
देखो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, घूम फिर के सारी चीजें इन 4 गोलों पर ओरिएंटेड है, देखना है कि कौन सा कहां काम आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ dy dx पे हम है ना। तो अब उसमें एक और चीज देखो, जैसे मान लेते हैं कि लेट x है एक t का फंक्शन जिसको बोल दिया gt, और y है एक t का फंक्शन जिसको बोल दिया xt, ठीक है ना। तो अब पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर कोई फंक्शन एक्सप्रेस्ड है, देखो ना यहाँ x और y कनेक्टेड है थ्रू आर्बिट्ररी वैल्यू t, ठीक है ना। तो इसको, इस फॉर्मेट को हम कहते हैं कि फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में। अरे ध्यान दो, फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में है, ठीक है ना। तो अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन एक्सप्रेस्ड है तो हमें इस केस में dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहां पर मैं क्या करूंगा जरा देखना, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 और डेल वाई बाई डेल एक्स, है ना। अब x में चेंज विल रिजल्ट t में चेंज, एंड t में चेंज विल रिजल्ट y में चेंज। अरे क्या लिखे जा रहा है देखो नहीं कर, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या करा, लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 और मैंने अपनी तरफ से एक डेल टी ऊपर नीचे डाल दिया, ठीक है ना। तो आपको यहां पर क्या फील होगा, ये फील होगा h डैश टी, और ये क्या फील होगा, g डैश टी। तो हम यहां से इसको बोल पाए कि h डैश टी अपॉन g डैश टी। मतलब बेसिकली अगर हम दोनों फंक्शन को अलग अलग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें और फिर उनको डिवाइड कर लें तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही बात d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की आएगी तो इस तक पहुंचने का तो एकमात्र रास्ता है d बाई डी एक्स और dy बाई, ठीक है। तो d बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आप देखो इसका मतलब हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब चेन रूल लगेगा। तो पहले तो t के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। चेन रूल का सिंपल फंडा क्या है, f ऑफ जी एक्स को डिफरेंशिएट करना, तो पहले तो f को कर लो फिर बाद में g को कर लेना। तो यहाँ पे वैसा फील क्या रहा है, पहले ये t का फंक्शन है तो पहले तो इसको t के रेस्पेक्ट में कर लो डिफरेंशिएट, और लास्ट में dt बाई डी एक्स लिख दो। समझते सब लोग, पहले इसको t के टर्म रेस्पेक्ट में कर लेंगे डिफरेंशिएट और लास्ट में dt बाई डी एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, t के रेस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट तो ये हो गया g डैश टी का स्क्वायर, ठीक है ना, और g डैश टी इंटू माइनस h डैश टी इंटू g डबल डैश टी, और अब इंटू अलग से dt बाई डी एक्स। अब dt बाई डी एक्स एक्चुअली क्या हुआ, 1 अपॉन जी डैश टी, 1 अपॉन जी डैश टी। तो फाइनली अपने पास क्या आया, g डैश टी इंटू एच डबल डैश टी माइनस एच डैश टी इंटू और अपॉन जी डैश टी की टोटल कितनी पार, 3 पार, एक वहां से भी आ गया, ठीक है ना। तो अब के बाद पैरामीट्रिक फॉर्म में भी dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की एकदम अच्छी वाली क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, मान लो मैंने कहा y है थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, और x है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें कह रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लें, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो dy बाई डी एक्स निकाला तो ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस अपॉन साइन तो कॉट होता है, हाफ एंगल, है ना। तो ये क्या हो गया, माइनस कॉट थीटा बाई 2, और अब इसको विथ रेस्पेक्ट टू थीटा कर, विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स कर जाते हैं डिफरेंशिएट। तो जैसे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर जाएंगे डिफरेंशिएट, तो ये हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू हाफ। अब ये किसके रेस्पेक्ट में करके बैठे हुए, और करना किसके रेस्पेक्ट में था, एक्स के। तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, डी थीटा बाई, ये सिंपल चेन रूल है, ठीक है ना। अब यहाँ से डी थीटा बाई डी एक्स को तो निकाला जा सकता है ना, डी एक्स बाई डी थीटा हुआ अपने पास कितना, डी एक्स बाई डी थीटा हुआ माइनस साइन थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो बेसिकली क्या हो गया अपने पास, अगर देखा जाए तो 1/2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और इंटू साइन थीटा विथ माइनस, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं बार बार चेन रूल बोल रहा हूं, एक बार उसको भी लिख ही लेते हैं। जैसे अपने पास मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स विच इज g ऑफ एच एक्स, तो चेन रूल का मतलब क्या होता है, आप यहाँ अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो एफ डैश एक्स, तो ये क्या आएगा, पहले g डैश आएगा, और g डैश जब कर रहे हैं तो h को देख ही नहीं रहे, एज इट इज कॉपी मार रहे हैं, और फिर इनटू ऐसा कोई भी फॉर्मूला वहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव हो जाए, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने बोला क्या कि एफ एक्स इक्वस टू और 2 की पावर साइन स्क्वायर और रूट के अंदर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, है ना, और हमें f डैश 0 चाहिए, ठीक है ना। तो f डैश 0 चाहिए, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर f डैश x की बात करेंगे, सबसे पहले सामने कौन फंक्शन दिख रहा है, चेन रूल का मतलब आपको भार वाला फंक्शन देखना पड़ेगा, भार वाला फंक्शन कौन है ना। तो देखो भार वाला फंक्शन यहाँ कौन है, 2 की पावर x, तो क्या होता है 2 की पावर x इंटू ln2, तो ये अपने पास एज इट इज कॉपी मार दिया, 2 की पावर साइन स्क्वायर रूट के अंदर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, फिर इंटू, अब क्या होगा, हाँ सॉरी ln2, है ना। अब अगला टारगेट कौन है, साइन स्क्वायर, मतलब पावर, है ना। तो पावर तो फिर 2 साइन रूट के अंदर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो तो फिर साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस रूट के अंदर प्लस 3x प्लस 9, है ना। अब फिर रूट, तो 1/2 रूट प्लस 3x प्लस 9, और फिर अब अंदर का, तो अंदर का तो क्या हो गया 8x प्लस 3। इसमें हम लोग सब एक्सपर्ट है कि नहीं, ठीक है। तो अपने को f डैश 0 पूछा है, f डैश 0 कहाँ था, देखो यहाँ क्या हो गया, 2 की पावर साइन स्क्वायर 3 इंटू ln2, है ना, और इनफैक्ट एक 2 बाहर ले लो, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा साइन, अच्छा ये 2 बाहर काहे को लोगे, 2 साइन 3 इंटू कॉस 3 क्या बना दो साइन 6, है ना, और यहाँ से इंटू 3 और अपॉन 6 किया जाए, ठीक है ना। अब देखो, अब प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल समझते हैं, नहीं प्रोडक्ट रूल तो यहाँ इतना कन्वीनियंट है कि भाई मान लो अपने पास मैं बोल रहा हूँ क्या कि एफ एक्स है जी एक्स इंटू एच एक्स, तो अपने पास प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक को करो बाकी को छोड़ो और ये करते चले जाओ, नहीं। फिर क्वोशिएंट रूल, एफ एक्स जी एक्स अपॉन एच एक्स, है ना। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स तो जानते हैं क्या होता है, एच एक्स का स्क्वायर और एच एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस जी एक्स इंटू एच डैश, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर एक स्लोगन दे रहा हूँ, ट्राई टू अवॉइड यूज ऑफ क्वोशिएंट रूल, ठीक है ना। तो
अब इसका गलत मतलब नहीं लगा लेना है ना। गलत मतलब क्या होता है कि सर ने कहा अच्छा क्वेश्चन रूल नहीं लगाना है, तो जी एक्स अपॉन एच एक्स है ना, इसको लिख देते हैं जी एक्स इंटू 1/hx और प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, ठीक है। तो मेरा पर्पस ये नहीं है, ठीक है। ट्राई टू अवॉइड यूज ऑफ क्वेश्चन रूल का मतलब हम अपनी अच्छे क्वेश्चंस की सॉल्विंग में डिनोमिनेटर को कभी पसंद नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर को कभी पसंद नहीं करेंगे। अब इसका मतलब डिनोमिनेटर को ठिकाने लगाना है। अब ये ठिकाने लगाने का मतलब धीरे धीरे हमें समझ आएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लो मैंने कहा क्या कि एक क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स और अपॉन एक्स रूट एक्स प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, बात नहीं, और प्लस 1/15 और 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 5 इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो कह रहा है क्या, अरे बात नहीं, तो कह रहा है देन फाइंड 96y डैश π/6, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं कि देखा क्वेश्चन और सीधा भिड़ गए dy/dx निकालने पर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये हमें डिस्टर्बिंग दिख रहा है ना, मतलब क्वेश्चन रूल लगेगा मतलब लेंदी जाएगा, है ना। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के सजेशन मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब उसके लिए देखो मैं यहाँ पे क्या दिमाग लगाऊंगा, तो देखो यहाँ y में क्या हुआ, अरे यार यहाँ y में देखो रूट एक्स प्लस 1 और इसमें से देखो तो एक रूट एक्स कॉमन हो रहा है, लास्ट रो इसको देखो तो यहाँ ध्यान दो, इन दोनों में से एक रूट एक्स कॉमन हो रहा है और बच क्या रहा है एक्स रूट एक्स माइनस 1। अब मैं क्या करूंगा, रूट एक्स प्लस 1 को तो एज इट इज कॉपी करा और एक रूट एक्स, और ये जो एक्स रूट एक्स माइनस 1 बना ना, इसको मैं लिख देता हूं रूट एक्स का क्यूब और माइनस 1 का क्यूब। कुछ अच्छा फील हुआ क्या? और देखो यहां से नीचे रूट एक्स कॉमन होके ये क्या है ना, क्या x प्लस रूट एक्स प्लस 1 है ना, तो x प्लस रूट एक्स प्लस 1 है ना। और इसको तो यहाँ पर 1 देखो यहाँ पे 1/15 और इसको दोनों अंदर डाल देते हैं तो ये क्या हो गया 3 cos की पावर 5x, 3 cos की पावर 5x और माइनस 5 cos क्यूब x, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ कट रहा है क्या, जैसे ही आप इसको ए क्यू माइनस बी क्यू पे खोलोगे तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ही नीचे लिखा हुआ है, तो ये कट जाएगा और एक रूट एक्स भी कट गया। तो अगले स्टेप में ये क्या बना रूट एक्स प्लस 1 और ये पूरी चीज बोलो रूट एक्स माइनस 1 और उसके साथ ये वाला पार्ट कॉपी किया, तो फाइनली अपने पास जो y आ गया वो क्या आ गया x माइनस 1 और प्लस वो पूरी चीज है ना माइनस 5 cos क्यूब एक्स है ना। और हमें क्या चाहिए π'/6, तो y डैश का मतलब हो गया 1 प्लस 1/15 और यहाँ पर 15 cos की पावर 4x इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है। 15 cos की पावर 4x इंटू माइनस साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस 15 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है ना। अब हमें चाहिए y डैश π/6, तो ये हो गया 1, 15 तो जा चुका है और cos की पावर 4π/6 मतलब ध्यान दो √3/2 की पावर 4, तो √3/2 की पावर 4, ठीक है ना। इनफैक्ट ये बाहर क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है ना, और इंटू हाफ, ठीक है ना, और यहाँ से प्लस cos स्क्वायर एक्स यानी कि है ना, और इंटू जो भी आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो एक और मैंने कहा इफ
वाई थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा प्लस cos 2 थीटा और अपॉन cos 3 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा और प्लस 5 cos थीटा और प्लस 2, है ना। देन एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू ए 3/2 बी 1 सी हाफ और डी 2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर फिर वही बात, ये यहाँ पे कह रहा है दिमाग लगाइए, है ना, दिमाग लगाइए जिससे डिनोमिनेटर थोड़ा हल्का हो, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर अगर देखो तो आपको ये नीचे cos थीटा की क्यूबिक दिख रही है, yes, बोलो, yes, ठीक है ना, और ऊपर cos थीटा की क्वाड्रेटिक दिख रही है ना। तो यहाँ से आप इसको एक बार को फील करने के लिए t का फॉर्मेट फील करो। अरे ध्यान दो, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ऊपर आपको फील हो रहा है 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 और नीचे आपको क्या फील हो रहा है, देखो 4 cos क्यूब थीटा मतलब 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 4 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, प्लस 5t प्लस 2। एक बार को फील करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो नीचे हमें क्या फील हो रहा है, ऊपर तो वही 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 और नीचे हमें फील हो रहा है 4t क्यूब, ठीक है ना, और यहाँ से प्लस 8t स्क्वायर, ठीक है ना, और देखो यहाँ से माइनस 3t प्लस 5t प्लस 2t, ठीक है, और उसके साथ माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर फैक्टर थ्योरम लगाते हैं, है ना। तो जैसे 2 कॉमन लिया और ये अपने पास क्या है 2t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर, है ना, प्लस t, है ना, और माइनस 1, है ना। रैशनल रूट थ्योरम लगा तो यहाँ पे एक रूट हमें माइनस 1 दिख रहा है, दिख रहा है आपको, बोलो ना, ठीक है ना, ठीक तो है। माइनस 1 लेंगे तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 और प्लस 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 2t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर और प्लस 2t माइनस t माइनस 1, है ना। तो ज़रा देखो तो यहाँ से और यहाँ से t प्लस 1 निकल गया, तो 2t प्लस 1 और फर्स्ट में क्या बचा 2t स्क्वायर, सेकेंड में क्या बचा प्लस 2t और माइनस 1। कुछ अच्छा फील हुआ, क्या अच्छा फील हुआ, ऊपर वाला पार्ट तो गया, है ना। तो ऊपर वाला पार्ट गया तो ये हमें एक्चुअली सिंप्लीफाई होके क्या दिख रहा है 1/2 इंटू टी प्लस 1, है ना। अब सोचो उतनी बेकार से दिखने वाली चीज़ और अब क्या है वाई थीटा इक्वल्स टू 1/2 और कॉस थीटा प्लस 1, और इतना ही नहीं आप 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख लोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बेसिकली 1/4। अब क्या आप मेरे ट्राई टू अवॉइड यूज ऑफ क्वेश्चन रूल का मतलब समझ गए, क्लैरिटी, ठीक है ना। क्या है अब देखो यहाँ से जैसे या अब तो कर लोगे ना इसका, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर लिख लो आएगा डी। ये तो अब इसको सीधा डिफरेंशिएट करना है और वैल्यूज रखनी है, 2 बार डिफरेंशिएट। और सोचो अगर ये क्रैक नहीं करे तो कहाँ जा रहा है वाई डबल डैश तक जा रहा है, तबाही मच जाएगी ऊपर, है ना। तो यहाँ पे क्या स्लोगन याद रखना है, ट्राई टू अवॉइड यूज ऑफ क्वेश्चन रूल। ये वन ऑफ द तरीका बताया, अभी और आगे देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अच्छा देखो एक पैटर्न की चीज और है ना। जैसे इस तरह का भी क्वेश्चन को पूछता है, कह रहा है लेट fx इक्वल्स टू x³
प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश 1 प्लस एक्स एफ डबल डैश 2 और प्लस एफ डबल डैश 3। तो कह रहा है क्या, देन फाइंड एफ डैश 10। ठीक है ना, कितने लोगों ने ऐसा फॉर्मेट देख रखा है? ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बेसिकली दीज आर अननोन्स, है ना, तो इनको निकालते हैं। अब इनको निकालने का मतलब आप f को उतने डेरिवेटिव तक पहुंचिए और सूटेबल वैल्यूज रखिए। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, मैं एक बार इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x एफ डैश 1 और प्लस एफ डबल डैश। ठीक है ना। अब आप देखो, जैसे ही आप यहाँ x की जगह 1 रखोगे तो ये क्या हो गया, एफ डैश 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 एफ डैश 1 और प्लस एफ डबल डैश 2। अब आप देखो तो आपको एक एफ डैश 1 और एफ डबल डैश 2 की इक्वेशन मिल गई। हाँ, तुम नींद काटो बढ़िया से, ठीक है ना, तकिया वकिया लेके आया करो तुम, है ना, मारूंगा अभी। 6x प्लस 2 एफ डैश 1 एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया और इस बार x की जगह 2 रख दो, तो क्या बना, 12 प्लस 2, इसको बोल दो सेकेंड इक्वेशन। अब आप गौर करो, क्या ये दो इक्वेशन सफिशिएंट है एफ डैश 1 और एफ डबल डैश 2 को सॉल्व करने में? दो अननोन, दो इक्वेशन, ठीक है ना। और यहां से एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 6। इसका मतलब देयरफॉर एफ ट्रिपल डैश 3 इज 6, है ना। हालांकि इसकी हमें जरूरत भी नहीं थी क्योंकि हमसे पूछा क्या था, तो एफ डैश 10 इज एक्चुअली क्या, एफ डैश 10 इज 300 प्लस 20 एफ डैश 1 और प्लस जो भी आ जाए, ठीक है ना। इसका आंसर लिख लीजिए, इसका आंसर होगा 202, है ना। अब जैसे एक आप लोग अभी करके देखिए, मैं टाइम देता हूँ 1 मिनट का, मतलब इसमें मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कई बार चीज़ें ट्रिकी हो जाती है। जैसे एक क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस जी डैश 1x प्लस जी डबल डैश 2 एंड जी एक्स इक्वल्स टू f1 x स्क्वायर प्लस x एफ डैश x और प्लस एफ डबल डैश x, ठीक है। अब कह रहा है देन फाइंड f4 माइनस g4। चल रहे तो मैं करता हूं। देखो अपने पास fx क्या है, x स्क्वायर प्लस जी डैश 1x प्लस जी डबल डैश 2। आंसर पता नहीं, आंसर मेरे पास इसका लिखा नहीं है, देखते हैं। नहीं, आंसर 14 है, 14 है। देखो अब यहाँ एफ डैश एक्स, मेन तरीका पकड़ो ना। देखो एफ डैश एक्स निकाला तो क्या है, 2x प्लस जी डैश 1, ठीक है ना। और यहीं से एफ डबल डैश एक्स निकाला तो क्या है, 2, ठीक है ना। ध्यान दो, अब यहाँ से g को उठाते हैं, तो जी एक्स अपने पास क्या था, f1 x स्क्वायर प्लस x एफ डैश x एफ डैश x और प्लस एफ डबल डैश x। अब प्रीवियस इंफॉर्मेशन को यहाँ यूज कर लेते हैं, तो f1 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस x और एफ डैश x को यहाँ से उठा लेते हैं। क्या लिखेंगे इसको हम, 2x प्लस जी डैश 1, ठीक है। और प्लस एफ डबल डैश x को भी हम यहाँ से उठा लेते हैं, क्या हो गया, +2। ये अपना क्या है, gx है, ठीक है ना। अब देखो, अब मेरे दिमाग में f1 और g डैश 1 घूम रहा है,
फर्स्ट डेरिवेटिव में, ठीक है ना। तो अब देखना जरा यहाँ, अरे ध्यान दो, अब यहाँ एक बार हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो g डैश x क्या हुआ 2f1x, है ना, और यहाँ से क्या हो गया 2x स्क्वायर का मतलब 4x और प्लस g डैश 1। कितने लोग बात समझ चुके हो? अब खत्म है, जैसे ही x को 1 डालोगे तो g डैश 1 ये हो गया 2f1 प्लस 4 प्लस g डैश 1। अब देखो इसका मतलब f1 क्रैक हो चुका है, f1 हो गया अपने पास -2, और देखो f1 क्रैक हो गया है, तो यहां से आप देखो तो अच्छा एक बार और इसको एक और चीज कर लेते हैं, g डबल डैश x करो तो g डबल डैश x क्या आ जाएगा 2f1 प्लस 4, है ना। तो g डबल डैश x 2f1 प्लस 4 यानी कि g डबल डैश x क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो सबसे पहली बात तो हमें fx दिख चुका है, fx क्या है x स्क्वायर, है ना, और प्लस g डैश 1x और इसके साथ तो बाद वाला तो क्या हो गया 0, बोलो है ना, ठीक है। अब जरा देखो तो यहां जैसे इसमें 1 डालोगे तो ये क्या हो गया 1 प्लस g डैश 1, है ना, और f1 आप निकाल चुके हो कितना है -2, तो देयरफॉर g डैश 1 कितना आ गया -3, ठीक है। अब g डैश 1 आ गया -3, तो जरा देखो तो gx को हम क्या लिख पाएंगे, देखो f1 कितना था तो -2x स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस x f डैश x, तो अब देखो तो यहां से f डैश x भी नो ना, क्या तो क्या हो जाएगा प्लस x f डैश x यानी कि 2x -3, ठीक है। रुको ना एक सेकेंड थोड़ा सा इसको, हाँ, और उसके साथ प्लस क्या f डबल डैश x, ठीक है ना, तो f डबल डैश x तो कितना हो गया 2, है ना। तो अब आप देखो फाइनली आप fx भी पता कर चुके हो, gx भी पता कर, आई बात समझ, ठीक है ना। मतलब gx तो अपना ये हो गया, gx क्या आ रहा है जरा देखना -3x प्लस 2, और fx क्या आ रहा है अपना x स्क्वायर और g डैश 1 कितना है -3, तो f4 -g4, ठीक है ना। क्या हो जाएगा f4 -g4 इक्वल्स टू 16 -12, 16 -12, है ना, और माइनस g4 का मतलब कितना हो गया -12 प्लस 2 यानी कि -10, ठीक है ना, कितना हो गया 40, ठीक है। अब देखो मतलब ये नॉर्मल एप्लीकेशन, ये स्मार्ट एप्लीकेशन, फील वही है, ठीक है ना। अब देखो यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बात पहले भी बता रखी है आपको कि जैसे fx है कभी gx की पावर hx, fx है कभी gx की पावर hx, अरे तो यहां पर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, दो रास्ते हैं अपने पास, है ना। एक रास्ता है कि मैं इस fx को क्या लिख दूं e की पावर gx इंटू ln hx, अरे e की पावर hx इंटू ln gx, और अब देखो ऐसा लिखते ही चेन रूल काम कर रहा है। एक्चुअली इस फॉर्मेट में तो कोई फॉर्मूला ही नहीं काम करेगा ना, हमने ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ रखा है जिसमें बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो। तो जैसे हम इसको ई वाले फॉर्मेट में ले आते हैं तो अब ये चेन रूल काम कर जाएगा, और क्या होगा एफ डैश, पहले तो ई का करेंगे तो जो है एज इट इज लिख दिया, और फिर डी बाई डी एक्स एच एक्स इंटू एल एन जी एक्स। तो अब हम करेंगे क्या अब के बाद, अच्छा ये पूरा पार्ट क्या है वही तो है जी एक्स की पावर एच एक्स,
तो हम करेंगे क्या, अब के बाद हम इसको याद रखेंगे, एफ डैश एक्स जो होगा, जो है एज इट इज कॉपी मार दो, जो है एज इट इज कॉपी मार दो, ठीक है। अरे जी एक्स की पावर एच एक्स कॉपी मार दिया, और डी बाई डी एक्स के अंदर क्या लिख दो, एच एक्स आगे और इनटू एल एन जी एक्स, ठीक है, एच एक्स आगे और इनटू एल एन जी एक्स, ठीक है। ये अब हमें लर्न रखना है। अब इसी बेसिस पर जैसे एक स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव भी आपको लर्न कराया था, एफ एक्स अगर एक्स की पावर एक्स है ना, तो आप यहाँ पे इसका जो एफ डैश एक्स है क्या बोलोगे, पहले तो जो है वही लिख दो, और डी बाई डी एक्स क्या, एक्स एल एन एक्स, तो इट इज एक्स की पावर एक्स इंटू, तो अब के बाद इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह माइंड में रखेंगे, एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया, एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस एल एन एक्स। अच्छा, यही एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स की पावर एच एक्स में एक और रास्ता अवेलेबल है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स की पावर एच एक्स में एक और रास्ता अवेलेबल है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। क्या होगा यहाँ पे, एल एन एफ एक्स क्या हो जाएगा, एच एक्स इंटू, और अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो वन अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है ना, और यहाँ से ये हो जाएगा अपने पास क्या, एच डैश एक्स इंटू एल एन जी एक्स और प्लस एच एक्स अपॉन जी एक्स इंटू जी एक्स। अगर देखा जाए तो ये वही है, डी बाई डी एक्स एच एक्स इंटू एल एन जी एक्स, ठीक है ना। अब देखो हमें इनमें से जो कन्वीनियंट लगे वो हम यूज करेंगे। जैसे अब मान लो एक क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन अपने पास, लेट y इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x और प्लस x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो कह रहा है देन फाइंड y डैश 1। अब देखो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, मैं पहले y डैश निकालता हूँ। देखो क्या होगा, एक बार देखना, 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर एक्स को एज इट इज कॉपी मारा, और डी बाई डी एक्स क्या लिख दिया, एक्स आगे एल एन 1 प्लस 1 बाई एक्स, और फिर एक्स की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स को छोड़ दिया, और डी बाई डी एक्स और क्या 1 प्लस 1 बाई एक्स आगे और इनटू एल एन। अच्छा, जब तक आपको किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव पूछ रहा है ना, तब तक आपको सॉल्विंग की चिंता तो करनी ही नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगले स्टेप में आपको वैल्यू रख देनी है। हाँ, इंटरेस्टिंग कब हो जाता है, जब कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लाने कह दे। अब ऑप्शन है वाई डी वाई डी एक्स एक्स का फंक्शन, अब वहाँ उस हिसाब से चलना पड़ेगा, वो भी अभी देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब जब यहाँ चले तो y डैश जो है 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग गया, ln 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स इंटू ऐसा और इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसके साथ ये अपने पास x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स, और इसके अंदर वाले का करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, y डैश 1 चाहिए, तो हर x की जगह रख देते हैं 1। तो हर x की जगह 1 रखो तो ज़रा देखो तो क्या हुआ, 2 ln 2 माइनस हाफ प्लस ये तो 1 2 और माइनस 0, है ना। तो ये फाइनली अपने पास क्या आया, 2 ln 2 माइनस 1 प्लस 2।
यानी कि 1 + 2 ln। अब ऑप्शन क्या है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। जैसे मैं चाहूँ तो इसको ln 4e भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मान लो अपने पास आ गया y = x की पावर x प्लस x की पावर x पर पावर x, है ना, और हमें कहा यहाँ पर y डैश निकालो, ठीक है ना। अब देखो, बता दो इसको कैसे टैकल करेंगे। पहले तो इसमें हमेशा fx की पावर gx फील किया करो। अब fx की पावर gx के लिए हमने क्या सीखा है, पहले fx की पावर gx कॉपी मार दो, फिर d/dx क्या लिख दो, gx × ln fx। अरे नींद मत काट, gx × ln fx, ठीक है ना। तो अब पहले यहाँ fx की पावर gx, तो fx पहचानो क्या है इस गोले में, परफेक्ट है ना, x है, और gx क्या है, इसको आपको फील करना पड़ेगा, ये पावर है। और इधर अलग सिनेरियो है, इधर एक्चुअली देखा जाए तो ये अपने पास ये है x की पावर x, ये पूरा एक पावर फील होगा, और इसके साथ ये है x की पावर x मतलब, तो यहाँ आपको पावर क्या फील हो रहा है, ऐसा। तो हम जब यहाँ y डैश लेंगे तो हम क्या पढ़े, पहले तो जो है एज इट इज कॉपी कर दो, और फिर d/dx क्या हो जाएगा, पावर को आगे ले आओ ln x, फिर वैसे ही पहले तो जो है वो कॉपी कर दो, और फिर d/dx, है ना, और x² आगे आ गया, और इनटू ln। अब यहाँ से ये तो सिंपल प्रोडक्ट रूल है, क्या हो जाएगा, x की पावर x × 1 + ln x और इनटू ln x प्लस x की पावर x × 1/x, और ऐसे ही x की पावर x², यहाँ हो गया 2x ln x प्लस x² × 1/x। इसको जैसे इस फॉर्मेट में ले जाए, मैंने कहा y है x की पावर ऐसे एंडलेस, ठीक है ना, ध्यान दो इधर। तो अब एंडलेस में क्या करते हैं, देखते हैं कहाँ से पैटर्न रिपीट कर रहा है। तो ये आपको एक्चुअली अगले स्टेप में क्या दिखेगा, y = x की पावर y। अच्छा, अपने पास लॉग लेना भी चॉइस है, जिसको जो बेटर लगे, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लो अगर हम इसको लॉग से लेते हैं, लॉग से करते हैं, तो ये क्या हो गया, ln y ln x। अब यहाँ पर क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/y y डैश, है ना, और y डैश ln x और प्लस y/x। क्या करेंगे, y डैश को एक तरफ ले आएंगे, तो y डैश को एक तरफ ले आएंगे तो ये अपने पास क्या आ गया, 1/y माइनस ln x dy/dx, और उधर क्या रह गया, बस एक तरफ फेंक दो, ठीक है। इसी को थोड़ा ट्रिकी करना हुआ तो देखो मैंने यहाँ क्या किया, y = √x की पावर x, ये ऐसे एंडलेस जा रहा है, क्या करें बताना। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे ये रूट हट गया ना, कितने लोग बात समझ गए एक बार में। अरे इसको एक सिंगल पावर ट्रीट करो ना, तो अब x की पावर हाफ और की पावर n है, तो ये तो x की पावर हाफ n है, स्क्वायर करोगे तो ये क्या बनेगा, x की पावर n बन जाएगा। नहीं, तो आपको यहाँ ये क्या फील होगा, ये फील होगा y², फिर वही लॉग ले लो, तो 2 ln y, और ये हो गया y² ln x। अब यहाँ पर क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये अपने पास आ गया 2 × y डैश, 2y डैश ln x और प्लस y² × 1/x। जैसे एक क्वेश्चन करो, लास्ट है आज का, लेट gx be a linear function
let gx be a linear function and fx equals to gx for x less than equal to 0 or 1 plus x upon 2 plus x की पावर 1 by x for x greater than 0। ठीक है ना। अब कह रहा है if f dash 1 equals to f of minus 1 and f is continuous at x equal to 0, then g3 is, ठीक है, g3 is, और अपने पास ऑप्शन है 1/3 ln 4/9 a की पावर 1/3 1/3 ln 4/9 plus 1 ln 4/9 minus 1 और d ln देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये जो gx है इसको कुछ मान लेते हैं ax प्लस b, है ना। और अब f की 0 पे क्वांटिटी दे रखी है ना। तो f की 0 पे क्वांटिटी दे रखी है तो ज़रा देखना, तो f0 प्लस, है ना। अरे बात नहीं करो, f0 प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस और 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर, फॉर्म चेक करा तो क्या है, हाफ की पावर इन्फिनिटी, क्या हो गया 0, ठीक है ना। और g0 क्या आ रहा है, g0 आ रहा है b, तो देयरफॉर b की वैल्यू तो हो गई 0, b की वैल्यू हो गई 0, है ना। अब अपने से पूछा क्या है g3, तो g3 इज एक्चुअली नाउ 3a। तो अब हम सोच रहे हैं कि कोई मुझे a बताए, तो कोई मुझे a बताए तो अब डेटा कौन सा काम आएगा, f'1 इक्वल्स टू f ऑफ माइनस 1। तो अब f'1 इक्वल्स टू f ऑफ माइनस 1 के लिए हम फॉर x ग्रेटर देन 0 पहले f' लिख लेंगे, है ना। तो f' लिखेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाए, पहले तो एज इट इज लिख दो जो है 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 1/x, ठीक है ना। और फिर d/dx क्या आ गया 1/x और इंटू ln, एक काम करते हैं इसको ln 1 प्लस एक्स माइनस, बात एक ही है, इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो f' अपने पास क्या आ गया, ये तो कॉपी किया 1 प्लस एक्स, और देखो ये अपने पास क्या आ जाएगा x², ठीक है ना। और इसका x छोड़ के और इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं, समझ रहे हैं सब लोग, है ना। और फिर बीच में माइनस साइन और फिर एज इट इज कॉपी मार देते हैं ln 1 प्लस एक्स और माइनस ln 2 प्लस एक्स, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, वहां के डेटा के हिसाब से f'1 कहाँ, अच्छा हाँ लास्ट में, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब 1 डालो, तो 1 डालो तो यहाँ क्या हुआ 2/3 और यहाँ पे ये क्या आ गया 1/2 माइनस 1/3 और माइनस ln 2 प्लस ln 3, ठीक है ना। और नीचे तो अपना ये 1 ही हो गया, ऐसा, ठीक है। अब इसको हम इक्वेट किससे कर देंगे, f ऑफ माइनस 1, तो f ऑफ माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से a आ गया। अब हमें क्या चाहिए था 3, इसका आंसर मार्क कर लीजिए, आंसर होगा D।